चाहे पीएम से जुड़ी खबर हो या सीएम से, पक्ष हो या विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको राजनीति से जुड़ी हर ट्रेंडिंग खबर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में चीन के मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट ये रहा कि विपक्षी सांसद भी आज सरकार और सेना के हर फैसले में उनके साथ खड़े दिखाई दिए। पहले देखिए कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने क्या कहा। कि देश की एकता और अखंडता के बारे में हम सब एक, बहुत सारे लोग और मंत्री एमपीज यहाँ शायद इन तीनों चारों जगहों को नाम से जानते हैं, लेकिन सियाचिन में मुझे 2 दफा जाने का मौका मिला 17,500 फुट की, और उनके साथ भोजन करने का, उनके साथ फुटबॉल खेलने का भी अवसर मिला। चशूल में आज से 30 साल पहले बोटिंग करने का, जब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंदिरा गांधी के जमाने में, फौजियों के साथ बोटिंग और ये जो आप फिंगर 1, 2, 3 ये सब देखने का अवसर प्राप्त मिला प्यांगयांग लेक में। और चशूल में श्रीनगर से 4 दिन गाड़ी में जाकर मैं और राजीव गांधी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, चशूल पर पहुंचे और बंकर में रात गुजारने का अवसर भी मिला। तो हमारी जो एसोसिएशन है, उस स्टेट के नागरिक होने के नाते, आज से नहीं जब से पैदा हुए हैं तब से, क्योंकि तब से कहीं न कहीं नोक झोंक 1947 से लेकर 1962 से लेकर 65 से लेकर 71 से लेकर 99 तक होती रही। इसलिए हमारा जो संपर्क है फौज के साथ, देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। जो भी निर्णय, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं, जहां वो थे 20 अप्रैल तक वहीं उनको वापस वहीं वापस जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। रक्षा मंत्री जी ने अपना बयान दिया है, वो काफी विस्तार में पूरी बात बताई आपने। मुझे आज एक चीज जरूर कहनी है, आपकी आवाज नहीं, पूरे भारत की आवाज ये गूंजनी चाहिए कि हमको अपनी सेना पर जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उस पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। और ये भी कोई शंका किसी को नहीं रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं इस तरह पे एकता नहीं होगी। पूरा देश एक साथ खड़ा होगा अपने देश की रक्षा के लिए। मुझे आपसे जो पूछना था, आपने अपने बयान में कहा है माननीय कि आपकी और विदेश मंत्री जी की बातचीत हुई और उसके कुछ अच्छे सकारात्मक नतीजा 11 सितंबर को आया। बाद में विदेश मंत्री जी भी बताएंगे, अच्छा होगा। अब सुनिए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने चीन को लेकर सरकार का कैसे समर्थन किया। मैं, मेरी पार्टी, पूरा सदन रक्षा मंत्री का जो बहुत ही करेजियस निवेदन है उनके साथ खड़ा हूँ, जवानों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन एक ही बात कहूँगा, संयम, साहस, शौर्य ये हमारी परंपरा है, ये चाइना की परंपरा नहीं रही कभी, विश्वासघात की परंपरा है, उसका ऊपर हमको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। अब आपको सुनाते हैं जब विपक्षी सांसदों के समर्थन पर जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की एकता और अखंडता को लेकर यह बात बोली। जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और देश के सेना के जवानों के प्रति जो सॉलिडरिटी यहाँ पर जो दिखाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं आभार व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब एक हैं और देश के लिए तो सारे भेदभावों से ऊपर उठकर पहले भी हमने जंग लड़ी है, चुनौतियों का हमने मुकाबला किया है। आज इस सदन ने पूरे देश को यह आश्वस्त कर दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समस्त देशवासी एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की कुव्वत रखते हैं, उसका मुकाबला करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आनंद शर्मा जी ने स्टेटस को की बात कही है, मैंने अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया।
पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है इसको। हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, एंटनी साहब ने पेट्रोलिंग पैटर्न की बात ये कही है और ये कहा कि चाइना पेट्रोलिंग करने से भारत को रोकता है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लड़ाई भी तो इसीलिए हो रही है, फेस ऑफ तो इसीलिए होता है। और जहां तक पेट्रोलिंग पैटर्न का सवाल है सभापति महोदय, यह पेट्रोलिंग पैटर्न एक ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है और साथ ही साथ ये वेल डिफाइंड है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है और इसमें कोई परिवर्तन इस पेट्रोलिंग पैटर्न में नहीं होगा। मैं अपने सम्मानित पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, पुनः इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं सभापति महोदय, मैं चाहते हुए भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों मैंने सुझाव दिया, हाँ, उनको अपने कमरे में बुला लिया है शर्मा जी, लिया है कागज। ठीक, हमारे गुलाम नबी, धन्यवाद। सब सारे लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसको। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।